So hey guys, the video topic is mistakes I have done in my drop year. तो basically फर्स्ट मिस्टेक मेरी ये थी, मतलब ड्रॉप और डबल ड्रॉप ईयर में बता रहा हूँ, पहले ड्रॉप ईयर में बता रहा हूँ। तो ड्रॉप ईयर में सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मेरा सिलेबस नहीं पूरा हुआ था। एंड मैंने थ्योरी पे फोकस किया था सबसे ज़्यादा। और टेस्ट मैंने जनवरी में बहुत ज़्यादा कम दिए थे, लाइक वो भी एंड में आते आते, लाइक आई वॉज सो पैनिक एट द टाइम कि मैंने टेस्ट नहीं दिए तो मैं आउटकम कैसे एक्सपेक्ट करूँ। लाइक मेरे को अभी तक याद है कि जब मेरा ड्रॉप ईयर में पहला अटेम्प्ट था, तो आई वॉज लाइक सो मच एंशियस दैट कि एग्ज़ाम में मैं कर पाऊँगा या नहीं, क्योंकि मैंने टेस्ट बहुत कम दिए हैं। तो मेरे को एक वो जो एनटी का पैटर्न था ना, वो भी मैंने कभी टैकल नहीं करा था। लाइक मैंने कहा कि पिछली बार ड्रॉप ईयर में मैंने जो है कौन से वो नमोकॉल सर की जो टेस्ट सीरीज है, पता नहीं उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, जो भी थी जेई करके जो भी थी, वो ले ली थी गलती से कि उसका प्राइस कम था। बट दैट वाज माय वर्स्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ कि मैंने वो क्यों ली। लाइक वो इतनी बकवास टेस्ट सीरीज थी, लाइक उसमें क्वेश्चन का लेवल कभी एकदम मतलब इतना ही अटपटा सा होता था उसमें। और उसके वीडियो सॉल्यूशंस जो वो प्रोवाइड करते थे, लाइक 2 घंटे का एक वीडियो सॉल्यूशन, और देखते रहो। मतलब वो बेकार ही थी, और उसमें इंटरफेस भी एंटी के जैसा नहीं था। तो ये पहली मिस्टेक थी मेरी कि टेस्ट ना देना और थ्योरी पे फोकस करते रहना पूरे टाइम बस। और उसके बाद ड्रॉप ईयर में एक और मिस्टेक करी थी कि जब अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी कर रहा था, कि जब मेरे को पता था, फिर अप्रैल में ये लग गया कि जनवरी में जो चीज़ पूरी नहीं कर पाया वो अप्रैल में पूरी करूँगा। तो सिलेबस में उन चीज़ों को ढकेलने लग गया कि इन चीज़ों को अब पूरा कर लेता हूँ। और जो भी ये बच्चा सोचता है कि अप्रैल में सब कुछ करके जाएगा, डेफिनेटली नो, ऐसा कुछ नहीं होता कि आप सब कुछ चीज़ मास्टर कर सकोगे। नहीं यार, तुम ड्रॉप ईयर भी जब भी लेते हो तो कब से, मतलब उसमें भी तुम्हें ड्रॉप ईयर से भी 6 से 7 महीने का टाइम मिलता है फर्स्ट अटेम्प्ट से आने तक। मतलब तब तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, और तुम्हारा जो है टेस्ट सीरीज अच्छी खासी चालू हो जानी चाहिए दिसंबर में ही, फुल सिलेबस टेस्ट और रिवीजन के लूप चालू हो जाने चाहिए। तब जाके तुम्हारा जनवरी अटेम्प्ट अच्छा जाता है। और इतना टाइम नहीं मिलता ड्रॉपर्स को। सोचते हैं ना बच्चे कि ड्रॉपर्स तो 11 12 दोनों पढ़ रहे हैं रिवीजन के में जल्दी जल्दी, तो ऐसा कुछ नहीं है। टाइम इज अ बिग फैक्टर इन जेई। तुम्हें अच्छे से अपना टाइम यूटिलाइज करना है। और मेरे को अभी भी याद है कि ड्रॉप ईयर में काफ़ी मेरा टाइम वेस्ट भी होता था फालतू की चीज़ों पे। तो मेरे को लगता है कि ड्रॉप ईयर में तो यही रीज़न था ना होने का, सबसे बड़ा थ्योरी। दूसरा हो गया टेस्ट ना देना अच्छे से, और टेस्ट को भी एनालाइज करना, मतलब ये था मैं लिखते जा रहा हूँ चीज़ों को बस, फिर उसको रिवाइज कभी कर लिया कभी नहीं करा। ये सब चीज़ें था तो ड्रॉप ईयर। इसलिए बात करते हैं डबल ड्रॉप ईयर की। तो डबल ड्रॉप में ऐसा सब कुछ मेरे को अब ये था कि दिमाग में था मेरे अंदर कि ड्रॉप ईयर में ये मिस्टेक मैं करके आया हूँ, तो अब डबल ड्रॉप में कभी दोहराऊंगा नहीं। बट प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने एक तो करियरविल ऐप का वो ले लिया, क्या कहते हैं, सब्सक्रिप्शन। मैंने सोचा कि कोटा के लीजेंड टीचर्स आ गए हैं सारे, तो ले लो और फोकस करेंगे इस पे, सारे टीचर्स हैं। बट मैंने पिछली बार अनअकैडमी से करा था ड्रॉप ईयर में, एम के सर, बीजे सर और पीएमएस सर से। तो इस वजह से मैंने जो है केमिस्ट्री का सेक्शन अनअकैडमी से ही ट्राई ऑन करने का कोशिश करा। लाइक मैंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन डबल ड्रॉप में नहीं लिया था। मैंने जो है क्या कहते हैं कि अपने मतलब जो करियर विल ऐप का जो बैच था उसमें मैंने जो है केमिस्ट्री का छोड़ दिया कि मैं यहाँ से नहीं पढ़ूंगा। इससे मेरे को उधर से कम समझ में आया था। मतलब शुरू में मैं फॉलो कर रहा था, बट बीच में फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे उधर से नहीं लग रहा था। और फिजिक्स में वहाँ से कर रहा था क्योंकि वहाँ के जो टीचर थे, एक पी के आर सर, उनसे मैंने अकेडमी पहले पढ़ चुका था इस वजह से, और मनोज चौहान सर। बट मनोज चौहान सर का मैथ्स का लेवल कुछ ज़्यादा ही हाई था, तो मेरे को उन्हें लीव करना पड़ा। पी के आर सर को मेरे को लीव करना पड़ा क्योंकि उनके लेक्चर्स बहुत ज़्यादा जा रहे थे, तो इस वजह से मैंने लीव कर दी, क्योंकि मैं को डर था कि
मेरे को पूरा सिलेबस करना है, तो मैं दोबारा से इस थ्योरी के लूप में नहीं फंसना चाहता, तो मैं वन शॉट पर रिलाय कर रहा था थोड़ा बहुत। बाकी फिर केमिस्ट्री में मैंने ये नहीं कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लिया हो, मैंने जो है अपने शॉर्ट नोट्स का, या वो जो भी नोट्स बनाए थे मैं उनको रिवाइज करता था और क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था डायरेक्टली जो भी चैप्टर मैंने पढ़ रखे हैं लाइक मैथ्स में। हाँ, बट ये था कि मैं रैंडमली चैप्टर्स उठा लेता था कि मेरे को आज ये करना है तो मैं इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता हूँ ये। तो वो ठीक था, बट आई गेस तो मैथ्स में मैंने एक गलती कर दी कि मैथ्स को थोड़ा ज़्यादा ही वैसे ले लिया कि हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करता रहूँगा तो हो ही जाएगा। बट नहीं, मैथ्स में दिमाग थोड़ा ज़्यादा चलाना पड़ता है। एंड मैं शुरू में नेहा मैम के लेक्चर्स पर रिलाई ही करता था, लाइक जो चीज़ नहीं आई तो वीडियो सॉल्यूशन देख लिया, और काफ़ी पीवाईक्यूज हो भी रहे हैं तो वो इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि तुमने उनको पिछली बार भी कर रखा है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत पैटर्न याद भूल जाने लगता है। तो इस वजह से, और टेस्ट में काफ़ी न्यू क्वेश्चंस की वैरायटी आती है तो ब्लैंक आउट होने का पूरा वो रहता था। शुरू में पार्ट टेस्ट होते थे मैथंगो के, तो पार्ट टेस्ट में नंबर नहीं आते थे, लाइक बहुत कम नंबर आते थे पार्ट टेस्ट में। तब सोचता था कि फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दूंगा उसमें नंबर ज़्यादा आएंगे, क्योंकि मैं पर्टिकुलर एक चैप्टर में कभी अच्छा नहीं था। तो यही सोचता रहता था कि फुल सिलेबस दूंगा तो उसमें तो आ ही जाएंगे नंबर, क्योंकि सारे चैप्टर्स होते हैं मिक्स। जब फुल सिलेबस देना चालू करा तब पता चला कि बस जो सोचता था वो कभी सच नहीं होता है। लाइक कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि फुल सिलेबस में नंबर ज़्यादा आते हैं कि पार्ट में, बल्कि पार्ट में तुम्हारे नंबर ज़्यादा आने चाहिए क्योंकि तुम्हारे एक ही चैप्टर से वैरायटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाँ आई नो कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं डिफिकल्ट होंगे, बट इतना तो नहीं है कि फुल सिलेबस मॉक टेस्ट के हिसाब से तो वो नंबर ज़्यादा आने चाहिए उसमें, बट उसमें भी नहीं आते थे। तो ये मेरे को कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर लेना चाहिए था कि क्यों मेरे पार्ट टेस्ट में भी नंबर नहीं आ रहे हैं। बट मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करा अपने डबल ड्रॉप में भी। और बात रही फिजिक्स और उनकी, तो मैंने सोचा था शुरू में मैं रे ऑप्टिक्स ख़त्म कर लूँगा, बट मैंने देखा उसके लेक्चर ज़्यादा है, मैंने कहा भी बीच में दोबारा चालू करूँगा। लाइक मैंने उसके लेक्चर चालू कर दिए थे, बीच में 5 लेक्चर लगाए फिर छोड़ दिया ऐसा, क्योंकि मेरे को पार्ट टेस्ट पे अपना ध्यान देना पड़ा कि उसका सिलेबस के लिए मेरे को तैयारी करनी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो मैंने बीच में रे ऑप्टिक्स छोड़ा, फिर एंड तक मेरा कभी रे ऑप्टिक्स हो ही नहीं पाया। वेव ऑप्टिक्स कभी मैंने जो है फुल लेक्चर से नहीं पढ़ा, लाइक हमेशा एड्यूनिटी के शॉर्ट नोट्स और उससे पढ़ाता था कि, और मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस सही था कि मैं सीख सकूं उससे ही। तो ये भी कुछ ना कुछ हो सकता है गलती है, क्योंकि लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस से ये नहीं होता कि तुम सीख रहे हो। लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस से सीखना अच्छी बात है, बट तुम्हें पहले उन बेसिक चीज़ों पर पूरा कमांड होना चाहिए जो कि एक जेई के सिलेबस में मेंशन्ड है। अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आती है तो तुम उसको क्वेश्चन के थ्रू सीख सकते हो, ना कि ये है कि तुम हर चीज़ क्वेश्चन के थ्रू सीखे जा रहे हो। तो ये गलत हो जाती है। और मतलब मैं किसी को भी ये चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो थ्योरी पे बिल्कुल ध्यान ना दे अपने ड्रॉप या डबल ड्रॉप में। थ्योरी नहीं आती होगी तो बुरा फंस जाओगे। तो मैथ्स पे पक्का देना। और जैसे कोनिक सेक्शन मैंने चालू करा था, तो मेरे को याद है कि कोनिक सेक्शन में मैंने जो है कर लिया, पढ़ लिया निशान बोरा सर की वन शॉट से, क्वेश्चन लगा लिए बन गए, और उसके बाद बीच में छोड़ दिया तो मैं सब भूल गया। अब ये दिक्कत आई, फिर बीच में मैंने उसको फिर से उठाया तो मेरे पर नहीं बन रहा फिर वो, और फिर मैं सोचने वही लग गया कि अरे कौन एक सेक्शन है, कठिन होता है, कोई बच्चा नहीं करता, मोस्टली बच्चे छोड़ते हैं। और मतलब बहुत गलत चीज़ थी ये, मेरे को ये सब नहीं सोचना। और तो डबल ड्रॉप है तो उसमें तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। सिलेबस 100%, मतलब 100% होना चाहिए हर एक टॉपिक पे, हर एक चैप्टर पे कमांड होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि जेई में कौन सा चैप्टर से क्या क्वेश्चन आ रहा है। अभी तो वैसे भी मिक्स पैटर्न हो गया, अच्छा खासा पेपर आता है, कोई वो तुम कह ही नहीं सकते कि इस चैप्टर को छोड़ दो। ऐसा कुछ नहीं है, हाई वेटेज चैप्टर भी तुम कर लोगे शुरू शुरू में, ठीक है, उससे क्या ही है, शुरू शुरू में हाई वेटेज करना तो सबसे बेकार हो गया। तुम उन चैप्टर को शुरू में उठाओ जो कठिन लग रहे हैं तुम्हें। रोटेशन मैंने नहीं करा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तक ही रह गया, मैं नहीं कर पाया कभी रोटेशन को। तो ये भी गलती थी मेरी। तो शुरू में उन चैप्टर को जरूर उठाना जो कि तुम्हारी कठिन है, और जो तुम्हें लग रहे हैं कि ये मैं एंड में नहीं संभाल पाऊंगा। लाइक शुरू से जब तुम उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे, बीच में, शुरू में, लास्ट में, तब जाके तुम जो है उस पर कमांड अच्छे खासा पा पाओगे। तो इस पॉइंट का जरूर ध्यान रखना कि थ्योरी इज मस्ट, बट
ओवर थ्योरीज बिल्कुल भी मस्त नहीं है, ठीक है। बाकी केमिस्ट्री में मैंने बेसिकली नोट्स अपने फॉलो करे थे, और केमिस्ट्री का ये था, मेरे को ड्रॉप ईयर से काफ़ी चीज़ें याद हो गई थी। लाइक इनऑर्गेनिक की भी काफ़ी चीज़ याद थी, तो मैं नोट्स भी रिवाइज करता था। ऑर्गेनिक की भी मैं अपने जो नोट्स बनाए थे वो रिवाइज करता था। फिजिकल में सच डीपीपी वगैरह लगाता रहता था, तो प्रैक्टिस के लिए यही चलता था। तो केमिस्ट्री का एज सच मैं कोई लेक्चर फॉलो नहीं करता था, ना मैं मैथ्स में करता, मतलब ऐसा कोई मैंने बैच नहीं ले रखा था डबल ड्रॉप में कि मैं उसको जो है रेगुलर लाइव क्लास का ऐसा फॉलो करूँ। करियर वेल का लिया था, बट वो भी छोड़ दिया मैंने, ठीक है। और बाकी बात रही फिजिक्स की, तो वो आइडेंटिटी से क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करता रहता था मोस्टली, पीवाईक्यूज की, और जो चैप्टर वो तो मैंने खैर बता ही दिया। बाकी अब टेस्ट सीरीज की बात आ जाती है, तो मैथेंगो की टेस्ट सीरीज ही अच्छी और सबसे बेस्ट है। उसके अलावा तो तुम कोई और सोचना भी मत, तो उसमें सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें। सॉल्यूशन वॉल्यूशन अच्छे खासे क्वेश्चन होते हैं, रेलिवेंट भी है और काफ़ी अच्छी है वो। पार्ट टेस्ट भी शुरू में चालू हो जाते हैं, तो वो देते रहो, फिर फुल सिलेबस टेस्ट चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास इसका टेस्ट सीरीज का। बाकी अब वन शॉट पे रिलाई करना चाहिए या फिर बैचेस पे रिलाई करना चाहिए। मैं कहना चाहूँगा कि मैंने एंड में अप्रैल अटेम्प्ट के लिए जो है बैच लिया था वोरा क्लासेस का, कि मैं पैटर्न से फेमिलियर हो जाऊँ उसके। तो मतलब जेई मेंस के, तो वो काफ़ी यूज़फुल रहा। तो मेरे को लगता है कि बैच लेना इज़ एन यूज़फुल थिंग, बट लाइक वो बैच था खाली प्रैक्टिस के लिए। तो मेरे को लगता है कि प्रैक्टिस वाला बैच जो है काफ़ी यूज़फुल रहता है, जिसमें खाली प्रैक्टिस हो। अगर तुमने थ्योरी पढ़ रखी है ना, तो तुम उसी चीज़ को अगर दोबारा दोबारा करते रहोगे तो कोई फ़ायदा तो है नहीं है। तुम्हें चीज़ें पता है, तुम कुछ दिन बाद थोड़ी बहुत चीज़ें फिर भूल जाओगे, फिर तुम उस चीज़ को रिवाइज करोगे, तो ये चीज़ लूप चलता रहता है जेई में, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो हाँ, ऑफ कोर्स शुरू से तुम प्रैक्टिस करते रहो, हाँ, बट ये है कि जो चैप्टर नहीं आता है उसको तुम, हाँ, ट्राई कर सकते हो वन शॉट से, कि उसको तुम शुरू में ही कवर कर लो, और शुरू से ही पीवाईक्यूज और जो भी पीवाईक्यूज के अलावा क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको टॉप प्रायोरिटी पर रखना। सबसे पहले पीवाईक्यूज को सेकंड प्रायोरिटी पे, और फिर जब थर्ड प्रायोरिटी पे आ जाओ उस पर तुम्हें जो है प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगाना चालू कर देना होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स थे जो तुम्हें फॉलो करने चाहिए अपने अपकमिंग आने वाले सेशंस में। तो डेफिनेटली वन शॉट्स विल हेल्प यू। हाँ, एक चीज़ और सजेशन देना चाहूँगा कि पीडब्ल्यू के वन शॉट्स बिल्कुल फॉलो मत करना। अनअकैडमी के जो वन शॉट्स हैं, जैसे बाउंस बैक हो गया, जो जैसे केमिस्ट्री की बता देता हूँ, जैसे तुम्हें फॉलो करना है ना, तो साक्षी वोरा मैम के क्या कहते हैं, जो अनअकैडमी के लेक्चर्स हैं, जो उन्होंने लॉन्ग लेक्चर्स लिए थे, तो तुम उनको पूरा अच्छे से करना। जेई एडवांस तक का तुम उसमें कर लो, पर तुम कर सकते हो तो कर लो, अभी पढ़ लो, नोट्स बना लो, उसके लिख लो। जेई एडवांस वाले पे ज़्यादा तुम नहीं समझ पाओ तो ठीक है, बाद में कर लेना। और ऐसी मैथ्स में भी निचांत सर के अनअकैडमी के लेक्चर्स हैं, उनको फॉलो करो। और फिजिक्स में एडिनिटी वाले सर ने लॉन्ग लेक्चर्स तो नहीं लिए, तो ऐसा करो तुम, जयंत नागड़ा सर हैं एक फिजिक्स के टीचर अनअकैडमी के, काफ़ी अच्छे टीचर, ने दोबारा अनअकैडमी ज्वाइन कर लिया है। तो तुम चाहो तो अनअकैडमी का बैच भी ले सकते हो, जिसमें वो पीसीएम और फिजिक्स जो है सब कुछ कंप्लीट कवर कराएंगे। और केमिस्ट्री के तो तीनों टीचर बेस्ट हैं, फिजिक्स के जैन सर काफ़ी बेस्ट हैं, और जाना अर्जन सर भी अच्छे हैं, और विनीत लोम्बा सर हैं उसमें मैथ्स के इकलौते। तो देख लेना, मतलब मैंने उनसे नहीं पढ़ा ज़्यादा, ड्रॉप ईयर में पढ़ा था, थ्योरी थ्योरी करता रह गया बस, क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसा नहीं थी। तो मैथ्स के लिए तुम निशान वोरा सर का कर सकते हो। जो बच्चा यूट्यूब से कर रहा है, बैच नहीं लेना चाहता है, तो उसके लिए बताया था मैंने कि यूट्यूब पे काफ़ी फ्री लेक्चर्स हैं, बट डिसिप्लिन बनाना ये भी अपने आप में एक बड़ी बात हो जाएगी। तो बैच चाहिए लोगे तो एक स्केड्यूल बन के मिल जाएगा, और यूट्यूब से खुद से करते रहोगे तो कभी मन करेगा, कभी नहीं करेगा। तो यही है, पैसे में जो चीज़ लेते हैं उस पर फोकस ज़्यादा रहता है हमारा, कि हम इसको पूरा कर लेंगे अभी, ठीक है। तो यही सब है, अब तुम्हें डिसाइड तो ही खुद ही करना पड़ेगा। एट लास्ट यू आर गोइंग टू बी एन इंजीनियर। तो बस यहीं तक की वीडियो थी। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि ये कुछ मेरी गलतियां थी जो आपको ऑफ कोर्स फॉलो नहीं करनी चाहिए। लाइक मैं सच बता रहा हूँ, अगर ये सब तुमने फॉलो कर लिया ना, तो ऑनलाइन से बेस्ट रिजल्ट आने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। ऑनलाइन काफ़ी
ग्रो हो चुका है अब, उसमें काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज भी मिल रहे हैं। तो अच्छे से यूज़ करो और घबराना नहीं है। एक आइडियल डे कभी भी नहीं जाएगा तुम्हारा। 7 से 8 घंटे की पढ़ाई करो, बस यही सब है। कभी भी उस लूप में तो फंसना मत कि 10 से 14 घंटे करना है। और पीवाईक्यूज के अलावा मटेरियल्स को हमेशा प्रायोरिटी फर्स्ट पे रखना अभी के लिए, क्योंकि पीवाईक्यूज समय हो सकता है कि बहुत रिपीटिंग फैमिलियर क्वेश्चन लगे, बट जो अलग क्वेश्चन होंगे उसमें तुम्हें अपना दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है। और कोई क्वेरी हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। ओके गाइस, डू लाइक द वीडियो एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।